अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। वक्त के साथ साथ ख़वातीन अपने आप को कहीं खो बैठती हैं। क्या खुद से रूबरू होना ज़रूरी है? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे हमारी विमेन करियर काउंसलर से और साथ ही आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार की तरफ। तो हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इसकी छोटी सी झलक। आज जो है इंडियन वुमेन जो है वो लेट बैक हो गई हैं। उनका मानना है कि हम हाउस होल्ड में और बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दौरे जदीद में जहां मगरिबी ड्रेसेस का चलन जोरों शोर से बढ़ा है, वहीं रिवायती लिबास ने भी तब्दील होकर डिज़ाइनर लिबास की शक्ल इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर ज़रूर दिया है, लेकिन आज की ख़वातीन वक्त के साथ साथ अपने आप में इतनी मसरूफ़ हो गई हैं अपनी ज़िंदगी में कि अपने खुद के हुनर से को भूलती जा रही हैं। तो नाज़रीन, हमारा आज का एपिसोड एक छोटी सी कोशिश है हर उस खातून के लिए जो अपने हुनर से रूबरू होना चाहती हैं। तो हम जुड़ रहे हैं हमारी विमेन करियर काउंसलर शिरीन खान से। चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिरीन। वालेकुम अस्सलाम ज़रीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो शिरीन, ये बताइए कि अक्सर जो ख़वातीन होती हैं उनको खुद से नहीं पता रहता है कि उनके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है, वो पहचान ही नहीं पाती हैं अपने हुनर को। तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज जो है इंडियन वुमेन जो है वो लेट बैक हो गई हैं। उनका मानना है कि हम हाउस होल्ड में और बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को देख लें, वहाँ पे वो लोग फैमिली भी है और जो है बच्चे भी हैं, मगर फिर भी जॉब में जो है वो अपना जॉब करती हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो हमें ख़ुद को अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी पहचान बनानी है। हमें पता करना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी हॉबी है या कौन सी चीज़ है जिसको हम आगे जा सकते हैं, हमारा जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो सकता है। तो हमें अपने खुद के लिए वक्त निकालना है और ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल बंद कर देना है कि हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है। हम अपने बच्चों में और हाउस होल्ड की जो है एवरीडे किचन कोर्स में जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये नोशन पहले अपने दिमाग से हटा देना है कि हम लोग बिज़ी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जी शिरीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इससे ख़वातीन में कॉन्फिडेंस लेवल आता है और ये बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे जो है वो घर में रह के हमें पता नहीं चलता है कि बाहर की दुनिया में आज क्या हो रहा है। हम बिल्कुल घर की चार दीवारी में बंद होकर अपने बच्चों के साथ में बिज़ी हो जाते हैं। इससे बेशक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो हस्बैंड्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी वाइफ्स जो हैं वो हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ना कि वो बिल्कुल वही घर में रह के किचन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएं या अपने बच्चों में उतनी ज़्यादा इन्ग्रोस्ड हो जाएं। तो आपको खुद को अपने लिए वक्त निकालना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और दूसरे एस्पेक्ट्स तो साथ ही साथ चलते ही हैं। जी शिरीन, अक्सर ख़वातीन ये एक्सक्यूज़ देती हैं कि वो किचन में मसरूफ़ हैं या बच्चों में मसरूफ़ हैं, उनके ये ऐसे बहाने रहते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि वो इन एक्सक्यूज़ से निकल कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ें? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें और जो है वो आगे निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आजकल जो है वो इंटरनेट की वजह से भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल गए हैं। बहुत सारे करियर्स हैं जो घर बैठे आप जो हैं वो कर सकती हैं, जैसे ब्लॉगिंग है या जो है वो कंटेंट राइटर हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको जो है वो डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद जो है वो अपने एक हॉबी अगर आपकी कोई हो वो आप परसुएड कर सकती हैं। आजकल जो है वो मार्केट में डिमांड है, ब्यूटिशियंस की हो गई हैं या बुटीक्स हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे एक वुमेन जो है वो अपना करियर भी बना सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ना कि घर में बैठे बैठे जो है वो उसी में हम हर वक्त जो है वो मसरूफ़ कहें अपने आप को कि हम मसरूफ़ थे। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले था कि एक पर्सनल शॉपर हैं, जैसे बहुत सारी वुमेन हैं, ओल्ड हैं या कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने उसमें जॉब्स में बिज़ी हैं, तो वो लोग एम्प्लॉय कर लेती हैं। वो आप साथ जाके
ज़रूरी नहीं है कि शॉपिंग उनके साथ करें, वो आपको बता देंगी कि हमें ये हमें लेना है और आप उनकी शॉपिंग कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक प्ले स्कूल हो गया, छोटा सा क्रैक आपने कर लिया, या बेबी सिटर्स के लिए आपने जो है छोटी सी एक छोटा सा वो बना लिया कि हम जो है वो जो वुमेन बिज़ी हैं उनके हम बच्चे देख सकते। मतलब ऐसी बहुत सी इतनी वेरीड फील्ड्स हैं जिसमें आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में खूब सारा एजुकेशन हो, आप खुद जो हैं आगे बढ़ सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। बस ये है कि आप अपने खुद के लिए वक्त निकालें। शरीन, आप बहुत ही काम की जानकारी हमारी ख़वातीन को बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। अगर आपके भी हैं कुछ सवालात करियर के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक के पेज पे जाकर हमारे क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इससे आपके बच्चों को कितना फायदा पहुंचने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है करियर के हवाले से। जो ख़वातीन अपने हुनर को नहीं पहचान रही हैं, जो ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो चुकी हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर कौन से हुनर मौजूद हैं, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिरीन। तो चलिए उनसे दोबारा इस मौजू पे और बातचीत करते हैं। तो शिरीन, ये बताइए कि ऐसा करने से अगर अपने आप के अंदर जो हुनर है उसको आपने डेवलप कर लिया, आप ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं, तो आपके बच्चों को कितनी मोटिवेशंस मिलती है, वो कितना ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं? देखिए, बच्चे जो हैं वो एक ये कहावत है कि वो अपने माँ बाप के जो हैं वो रेप्लिकाज होते हैं, वही देखते हैं जो बचपन से जो चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ वो जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो अभी से देखेंगे कि हमारी अम्मी जो हैं वो खूब जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और इतनी हार्ड वर्किंग हैं, तो वही सीड्स उनमें भी एम्प्लॉय होंगी और वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम भी इंडिपेंडेंट हों और जो है वो कॉन्फिडेंट हों जैसे हमारी अम्मी हैं। वो नहीं चाहेंगे कि हमारी अम्मी जो हैं वो बिल्कुल वो जो एक 70s और 60s की जो मदर्स होती थी वो घर में बंद रह के वो खाना और चूल्हा हंडी और ये सब करती थी। तो बच्चे भी देख वो खुद चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हमारी अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल के हिसाब से जो है वो चलें और जो है वो टुडेज़ वुमेन कहलाएं। तो वो देख के वो खुद भी चाहेंगे हम जो है वो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाएं। और हार्ड वर्किंग तो वो बेशक होंगे जब वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप जो हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। जी शरीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वालिदा, उमूमन देखा गया है कि जो हमारे वालिद होते हैं वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वालिदा कुछ कर रही हैं ज़िंदगी में तो बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत इंस्पायर होते हैं। और ख़ास करके जो हमारी बच्चियां हैं आज के ज़माने की, तो वो अगर ये देख रही हैं कि हमारे घर में हमारी वालिदा कुछ कर रही हैं, वो करियर ओरिएंटेड हैं, तो उनको खासा सीख मिलती है इस बारे में। वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। इस बारे में कुछ बताइए। बच्चियाँ जो हैं वो अपनी अम्मी को देख के वो भी चाहेंगी कि हम जो हैं वो कुछ करें और हौसला अफजाई उनकी होगी कि उनको भी कुछ ना कुछ बनना है, यही नहीं कि जो है वो बस घर संभालना है और आगे चल के सिर्फ बच्चे देखने हैं। तो वो भी अपनी अम्मी को देख के कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगी कि हमें भी आगे चल के एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। अब सिनेरियोज चेंज्ड हैं, बहुत सारी जो हैं वो सिर्फ पहले एक वक्त था जब सिर्फ जो है वो इजाज़त मिलती थी लड़कियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स बन जाएं या टीचर्स बन जाएं। अब जो है वो माइंडसेट जो है वो पेरेंट्स का भी चेंज हो चुका है। वो खुद भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो अभी से जो है वो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बन जाएं और जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि माँ जो है वो खुद भी अच्छे से अच्छा जल्द से जल्द जो है वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दे। उनकी लिमिटेशंस उनको बता दी जाएं, अगर कम एज पर ही उनको दीन से जोड़ दिया जाए और
लिमिटेशंस बता दी जाए, तो बेशक वो आगे चल के जो है कोई भी किसी भी तरह का जो है वो गलत पाथ पर नहीं चलेंगे, और उनको पता है हमारी बाउंड्री कहाँ पर क्रॉस करनी है, क्या नहीं करना है। तो अब वो वक्त चेंज हो चुका है कि बच्चियों के लिए हम सिर्फ चाहें कि वो डॉक्टर्स बन जाएं या टीचर्स बन जाएं। बहुत सारी वेरिएड फील्ड्स हैं जहाँ पे जो है बच्चियाँ वो आगे बढ़ सकती हैं, और वो अपनी अम्मी को देख के बचपन से वो देखते देखते जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और जो है वो खुद भी इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगी। अक्सर शिरीन ये देखा गया है कि जो आज की ख़वातीन हैं, इनमें बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी जल्दी शादियां हो जाती हैं एंड जल्दी वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी उन पे बुरा वक्त आ जाता है तो या फाइनेंशियल जो उनकी एक स्टेज है वो वीक होने लगती है, तो इस चक्कर में वो परेशान होती हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि उनके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई के बाद ही कुछ अच्छा जॉब कर सकें, अपने हुनर को अगर वो सही तरीके से पहचानें तो उस हुनर को भी वो अपना करियर बना सकती हैं। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम बिल्कुल जो सहमत हैं इस चीज़ से कि लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाती हैं और वो अपना एजुकेशन भी ठीक से जो है वो परसू नहीं कर पाती हैं और शादियां हो जाती हैं, फिर वो वही चीज़ जो है वो बच्चे और इसमें बिज़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही है कि खुदा ना खास्ता वक्त जो है वो कोई देख कर नहीं आया, हो सकता है कि कभी आगे चल के जो है वो ज़रूरत पड़े, मगर ये है कि इसके लिए हमें जो है वो प्रिपेयर्ड माइंड सेट बना लेना चाहिए, अपना खुद को जो है वो इंडिपेंडेंट शुरू से रखना चाहिए। और अगर इनकेस आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो अब बिल्कुल वक्त आ चुका है कि आप जो है वो सोते हुए से बिल्कुल जाग जाएं, अपना हुनर पहचानें और जो है वो अपने हुनरी को डेवलप करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि हम इस चीज़ में इंटरेस्ट, कोई एक चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलनी ही है। अच्छा, बाज़ वक्त ये होता है कि हम लोग परसू नहीं करते हैं कोई करियर, इस डर से, अंदर एक डर होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। अगर आपने ये सोच लिया कि हम कहीं फेल ना हो जाए, तब तो फिर आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो आपको बस एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, और ये आगे हम जो है वो परसू करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें तरक्की मिलेगी। तो आप जो है वो कोई भी किसी भी तरह का काम ले लीजिए, जो आप बचपन से आपकी हॉबी रही हो, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहा हो, तो वो उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। और साइड बाय साइड अगर आप अपना एजुकेशन पूरा भी करना चाहती हैं तो अब ऑप्शन डिस्टेंट एजुकेशन का भी है, जो आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम्स दे सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। एज आई से द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। शिरीन, आप हमारे शो में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी करियर के हवाले से, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि हर खातून के अंदर कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर छुपा रहता है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको याद दिला दें, अगर आपकी भी कुछ सवालात करियर के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, बाजार में आजकल क्या नया चल रहा है उसकी जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में देते हैं, यानी कि रौनक बाजार में। तो आज आपके लिए क्या खास है, चलिए आपको दिखाते हैं इस सेगमेंट में। दौरे जदीद में जहां मगरिबी ड्रेसेस का चलन जोरों शोर से बढ़ा है, वहीं रिवायती लिबास ने भी तब्दील होकर डिज़ाइनर लिबास की शक्ल इख्तियार कर ली है। डिज़ाइनर लिबास में ख़वातीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन लिबास। अगर हम डिज़ाइनर लिबास की बात करें तो सबसे पहले जो ख्याल हमारे जहन में आता है वो है उसके डिज़ाइंस का, इसलिए हम सबसे पहले तरजीह देते हैं इसके डिज़ाइन को। इन डिज़ाइनर लिबास में आपको एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इन डिज़ाइनर्स लिबास की सबसे बड़ी खासियत इन पर की जाने वाली हैंड एम्ब्रॉयडरी है। आपको इन लिबास में पैच वर्क से लेकर सीक्वेंस वर्क, स्टोन वर्क, कलाबत्तू वर्क, हर तरह का काम मिल जाएगा। डिज़ाइनर लिबास की खास रेंज में आपको साड़ी, लहंगे, गाउन और सूट्स की ढेरों किस्म दस्तयाब हो जाएगी।
इन डिजाइनर्स पोशाक को खास मौके का ख्याल रख के ही डिजाइन किया जाता है, इसलिए इनकी खूबसूरती और नफासत में कोई कमी नहीं होती। ये डिजाइनर सूट कॉटन, ब्रासो, नेट और शिफॉन फैब्रिक से तैयार किए जाते हैं। डिजाइनर लिबास में खासकर गाउन और अनारकली सूट लड़कियों और खवातीन को बेहद लुभाते हैं। इनमें आपको गाउन की ढेरों खूबसूरत किस्म मिल जाएगी, जिसे ज़ेब-ए-तन करके आप लोगों के हुजूम में भी सबसे दिलकश नजर आएंगी। इन डिजाइनर लिबास में आपको शोख रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी मिलेंगे। जो खवातीन साड़ी पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए भी एक अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ मौजूद है। खास तौर से 2 कलर के फैब्रिक से तैयार डिजाइनर साड़ियों को खवातीन बेहद तरजीह देती हैं। ये साड़ियाँ बेहद जाजिब नजर आती हैं और इन्हें खास अंदाज में पहनने पर ये लहंगे का लुक भी देती हैं। इन साड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले खूबसूरत बॉर्डर इनकी दिलकशी में और इजाफा कर देते हैं। स्याह रंग की ये खूबसूरत साड़ी जिसपे फ्लावर पैच वाले बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, सभी साड़ियों में बेहद नुमाया नजर आती है। डिजाइनर लिबास में न फकत हेवी सूट्स बल्कि हल्के काम वाले सूट भी अपनी एक खास कशिश रखते हैं। ये डिजाइनर ड्रेसेस आपको हर आम और खास तकरीब के लिहाज से दस्तयाब हो जाएंगे। खवातीन, हमें यकीन है कि इन डिजाइनर लिबास को देखकर आपका भी दिल कहीं न कहीं इन्हें पहनने का जरूर कर रहा होगा। तो देर किस बात की, आज ही आप इन डिजाइनर लिबास को मुंतखब करें और इन्हें पहनकर नजर आए बेहद खूबसूरत। तो देखा नाजरीन आपने कि बाजार में आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं जिनकी हम आपको मुफीद जानकारी देते हैं ख़रीदारी के हवाले से। तो अगर आपके भी हैं कुछ कीमती फीडबैक जिन्हें आप हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।